जय मसीह की आप सभी को एक बार फिर से। और आज एक बार फिर हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। और कल जैसा हम लोग एलिय्याह के बारे में सुन रहे थे, पहला राजा उसका 17 अध्याय 1 से 7 वचन हम लोगों ने देखे थे, और साथ में 8 और 9 वचन भी। आज हम लोग एक बार फिर से पहला राजा 17 अध्याय में से, लेकिन हम अब आगे के घटना के ऊपर अपना ध्यान लगाना चाहते हैं, जो इस बात को हमें बताता है कि एलिय्याह जिस समय में अब था, वो समय बहुत ज़्यादा इस्राएलियों के लिए अकाल का समय था। और इसीलिए जिस जगह पे एलिय्याह को परमेश्वर ने भेजा था, एक किद्रोन के नाले के अंदर, वहाँ का पानी सूख गया, क्योंकि अकाल की वजह से और बारिश ना होने की वजह से वहाँ का पानी सूख गया था। और हम लोगों ने इस बात को देखा था कि परमेश्वर अपने लोगों के लिए प्रबंध करते हैं। यदि एक रास्ता बंद होता है तो परमेश्वर दूसरा रास्ता भी हमारे लिए खोल देते हैं। अब परमेश्वर ने किद्रोन के नाले में से उसको वहाँ से निकल जाने के लिए बोला, और उसको एक विधवा के पास भेजा, जो विधवा सारपत नगर में रहा करती थी। वो एक ऐसा स्थान था जहाँ पे वो विधवा अपने बेटे के साथ रहती थी, और अकाल बहुत भयंकर हो चुका था। परमेश्वर ने ऐसे समय में एलिय्याह को उसके पास भेजा, और ये कह के भेजा कि मैंने उस विधवा को आज्ञा दी है कि वो तेरे भोजन के लिए प्रबंध करेगी, वो ही तुझे खाना खिलाया करेगी। अब जब एलिय्याह इस बात से चला है, इस बात पे विश्वास करके कि परमेश्वर अब मुझे वहाँ पे भेज रहे हैं, तो ये बात कुछ शिक्षाएं हैं जो हमें देती हैं कि परमेश्वर कठिन समय में भी अपने लोगों के लिए प्रबंध करते हैं। कठिन समय दूसरों के लिए परेशानी का कारण हो सकता है, लेकिन परमेश्वर के लोगों के लिए कठिन समय वो होता है जब हम अपने परमेश्वर के ऊपर भरोसा करके आगे बढ़ते हैं। कठिन समय में लोगों के व्यवहार बदल जाते हैं। कठिन समय में लोग अलग सोच विचार में पड़ जाते हैं, विचलित हो जाते हैं, परेशान होते हैं। लेकिन जो परमेश्वर के लोग हैं, वो कठिन समय में अपने परमेश्वर के ऊपर भरोसा करके वो आगे बढ़ते हैं। एलिय्याह के जीवन के अंदर एक बड़ा अच्छा समय आया कि उसको सुबह और शाम जो है कौवे खाना खिलाया करते थे, किद्रोन के नाले में जब वो था। लेकिन जब पानी वहाँ का सूख गया, बारिश ना होने के कारण, लिखा है वचन में, तो उसके लिए बड़ी समस्या, संकट आ गया। लेकिन ऐसे संकट में भी जो सही चीज़ उसके पास पहुँचा, वो है परमेश्वर का वचन। परमेश्वर अपने लोगों को अपने वचन के द्वारा रास्ता दिखाते हैं, और इसीलिए परमेश्वर के लोगों को बहुत ज़रूरी है कि वो अपना ध्यान परमेश्वर के वचन में लगाएं, परमेश्वर के वचन पे मनन करें। यदि आप इन दिनों रोज़ा रखते हैं, फास्टिंग कर रहे हैं या उपवास में अपना समय बिता रहे हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा आप परमेश्वर के वचन को पढ़ने में भी लगाइए, क्योंकि परमेश्वर के वचन से ही हमें रास्ता दिखाई देता है। आज भी हम एक बार फिर से एलिय्याह के जीवन से देखना चाहते हैं कि जब परमेश्वर का वचन एलिय्याह के पास पहुंचा, तो परमेश्वर इस बात को बताना चाह रहे थे कि कठिन समय में भी परमेश्वर अपने लोगों के लिए ज़रूर प्रबंध करते हैं, क्योंकि परमेश्वर सच्चे हैं और वे विश्वास योग्य परमेश्वर हैं। 4 बातें हैं जिसके ऊपर आज फिर से हम एलिय्याह के जीवन से विचार करना चाहते हैं। सबसे पहली चीज़ है, और वो है कि परमेश्वर कठिन समय में अपने लोगों को रास्ता दिखाते हैं। लोगों के लिए कठिन समय होता है कि वो उसमें परेशान हो, फंस जाएं, घिर जाएं और हार मान लें। लेकिन जब परमेश्वर के लोगों के जीवन में कठिन समय आता है, तो इस समय में उनको ये भरोसा रहता है कि ऐसे समय में परमेश्वर रास्ता दिखाएंगे। हमें कठिन समय में एक सही रास्ते की आवश्यकता होती है, और परमेश्वर कठिन समय में हमें रास्ता दिखाते हैं कि कहाँ जाना है। जब हम 8 और 9 वचन पढ़ते हैं 17 अध्याय पहला राजा में से, उसमें यूँ पढ़ने के लिए मिलता है, तब यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा, एलिय्याह के पास, चलकर सिदोन के सारपत नगर में जाकर वहीं रह। सुन, मैंने वहाँ की एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। और ये बात परमेश्वर ने उसको एलिय्याह को बताई, और एक रास्ता जो है वहाँ पे दिखाया है कि तू अब यहाँ से उठकर तू सारपत नगर को जा। ये क्या दर्शाता है? परमेश्वर बता रहा है कि ऐसे समय में अब एलिय्याह को कहाँ पे जाना है। आज हो सकता है कि आप भी बहुत सारे संकट से घिरे हों, समस्याओं से घिरे हों, और आपको रास्ता चाहिए कहाँ जाना है। आप परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर के वचन को आप पढ़िए, परमेश्वर आपको रास्ता दिखाएंगे कि अब आपको यहाँ से कहाँ जाना है।
परमेश्वर के द्वारा आप मार्गदर्शन मांगिए, परमेश्वर आपको सही दिशा में लेके चलेंगे। यहाँ पे परमेश्वर ने एलिय्याह को एक रास्ता बताया है, और वो रास्ता कि अकाल के समय में, परेशानी के समय में तेरे लिए कौन सा रास्ता सही है, जहाँ पे मैंने तेरे लिए इंतज़ाम किया है, और वो है वो सही रास्ता जो परमेश्वर एलिय्याह को दिखाना चाहते हैं। परमेश्वर कह रहे हैं कठिन समय है, मुश्किल समय है, अकाल भयानक होता चला जा रहा है, लेकिन ऐसे समय में भी मैं ही तेरी अगुवाई करूँगा। तुझे अपना दिमाग चलाने की ज़रूरत नहीं है, तुझे सोचने की ज़रूरत नहीं कि तुझे कहाँ जाना है। मैं जैसा बता रहा हूँ तो उस जगह चल। और एलिय्याह वो व्यक्ति था जो परमेश्वर के बताए हुए मार्ग पे चलने वाला था। यदि आज वचन के सुनने वाले लोग जितने भी हैं, मैं हर एक से कहना चाहता हूँ, यदि आप आज परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं, तो आपके लिए वो कठिन समय भी आनंद में बदल जाएगा। आपको चिंता में नहीं रहना पड़ेगा, आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि मुझे क्या करना है। परमेश्वर ने आपके लिए इंतज़ाम कर रखे हैं, बस आप परमेश्वर के वचन के अनुसार सही दिशा में बढ़ने की कोशिश कीजिए। ये पहली चीज़ ध्यान रखिए कि परमेश्वर कठिन समय में हमें रास्ता दिखाते हैं, और जब परमेश्वर हमें रास्ता दिखाते हैं तो हम ये भरोसा कर सकते हैं कि मेरा परमेश्वर कठिन समय में भी मेरा ध्यान वो रखते हैं। दूसरी चीज़, परमेश्वर हमें बताना चाहते हैं कि यदि वो हमसे कुछ बोल रहे हैं तो मुझे परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास करना है, और मेरा विश्वास इस बात से दिखता है कि मैं परमेश्वर की आज्ञा मानूं। विश्वास और आज्ञाकारिता ये दोनों अलग बातें हैं। एलिय्याह से परमेश्वर ने बार बार बातें करी। एक बार उसे बोलकर उसको आहब राजा के पास भेजा, और एलिय्याह ने आज्ञा को माना और वो गया। फिर उसके बाद परमेश्वर ने अपने वचन उसके पास भेजा और उससे कहा यहाँ से तू चला जा किद्रोन के नाले में। एलिय्याह वहाँ पे गया। फिर उसके बाद परमेश्वर ने कहा कि अब तू उठकर सारपत नगर की विधवा के पास जा, और लिखा है कि एलिय्याह गया है। मेरा विश्वास परमेश्वर के वचन में जितना है, उतना अधिक मैं अपने विश्वास को अपने आज्ञा मानने वाले जीवन से प्रकट करूं। मेरा विश्वास मेरे परमेश्वर पे कितना है, ये तब पता चलता है जब मैं आज्ञा का पालन करता हूं। हम कई बार बाइबल को बहुत पढ़ते रहते हैं, वचनों को बहुत पढ़ते और सुनते हैं। बड़े बड़े प्रभु के सेवकों के द्वारा कई बार हम वचन को सुनकर उत्साहित हो जाते हैं, लेकिन हम उन वचनों को कितना मानते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। परमेश्वर के वचन को मानना, आज्ञा का पालन करना, ये मेरे विश्वास को मजबूती देता है। अगर केवल मैं वचन को सुनता हूँ और मैं विश्वास कर लेता हूँ, लेकिन मैं उस वचन के अनुसार चलता नहीं हूँ, तो फिर मेरा केवल वचन सुनना है, मेरा विश्वास पक्का नहीं है। केवल मैं वचन की बातों पर विश्वास कर रहा हूँ। परमेश्वर ने एलिय्याह से जब भी बोला, एलिय्याह वहाँ पे गया है, उसने आज्ञा को माना। देखिए, हम जब पढ़ते हैं 10 से 12 वचन, यहाँ पे लिखा है अतः वह वहाँ से चल दिया। ये क्या बात पता चलती है? परमेश्वर ने एलिय्याह से कहा तू यहाँ से उठकर जा सारपत नगर में एक विधवा के पास, और 10 वचन ये बताता है वह वहाँ से चल दिया। यह है एलिय्याह की आज्ञाकारिता वाला जीवन। परमेश्वर हमें जरूर समस्याओं का समाधान करेंगे हमारी, लेकिन ये प्रकट करता है मेरा विश्वास परमेश्वर के ऊपर कितना है। अगर मेरा विश्वास मजबूत है तो मैं अपने विश्वास को आज्ञा पालन से दिखाऊंगा। और यहाँ पे एलिय्याह के लिए लिखा है वे वहाँ से चल दिया और सारपत को गया। नगर के फाटक के पास पहुंचकर उसने क्या देखा कि एक विधवा लकड़ी बीन रही है। उसको बुलाकर उसने कहा किसी पात्र में मेरे पीने को थोड़ा पानी ले आ। यहाँ पर हमें पढ़ने के लिए मिलता है परमेश्वर ने कहा कि मैंने एक विधवा को वहाँ पे तेरे भोजन के लिए तैयार किया, वो तेरे लिए भोजन तैयार करेगी, वो तुझे खिलाया करेगी। ये परमेश्वर ने एलिय्याह से कहा। अब एलिय्याह ने विश्वास किया है इस बात पे, मुझे सारपत नगर में जाना है, परमेश्वर बोल रहे हैं। उसने विश्वास किया मुझे विधवा वहाँ पे मिलेगी, उसको विश्वास करने कि वो ही उसको खाना खिलाएगी। ये सब बातें उसने विश्वास करी और विश्वास करके उसने आज्ञा का पालन करा।
कई लोग हैं जो अपने जीवन के अंदर परमेश्वर के वचनों पे केवल सवाल ही अपने मन में रखते हैं। पता नहीं ऐसा होगा, नहीं होगा, कब होगा, कौन करेगा। लेकिन एलिय्याह ने विश्वास करा, परमेश्वर मुझे बोल रहे हैं तो मुझे उस नगर में, उस जगह में जाना है। उसने विश्वास किया मुझे विधवा मिलेगी। और यहाँ 11 वचन में लिखा है कि जब वह वहाँ पे गया तो उसने वहाँ पर उस विधवा को देखा है। तब उसके बाद हम पढ़ते हैं, जब वे लेने जा रही थी तो उसने उसे पुकार के कहा, अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी मेरे पास लेती आ। जब एलिय्याह ने उससे पानी मांगा कि मेरे लिए पानी लेके आ, और जब वो पानी लेने जा रही थी तो एलिय्याह ने उससे खाना भी मांगा है कि मेरे लिए रोटी बना के भी ले आ। देखिए विधवा का क्या यहाँ पे उत्तर मिलता है। 12 वचन में लिखा है, उसने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है। और मैं 2 लकड़ी बीन कर लिए जाती हूँ कि अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं और हम उसे खाएं फिर मर जाएं। यहाँ पर एलिय्याह ने उससे कुछ कहा है कि तू खाना ला, और विधवा ने ये कहा है कि मेरे पास नहीं है, जो भी मेरे पास है वो बहुत थोड़ा है, वो बहुत ही कम मेरे पास है, मेरे पास है नहीं। अब यहाँ पे जो हमें देखना है वो ये देखना है कि परमेश्वर ये चाहते हैं कि हम विश्वास रखें, अंत तक विश्वास करें। आपने आज्ञा मानी है परमेश्वर की, परमेश्वर आपको कई गलत जगह नहीं लाए। विधवा का ये उत्तर ये हो सकता है कि एलिय्याह कंफ्यूज हो जाए। एलिय्याह ये सोचने लगे, परमेश्वर ने तो कहा था कि विधवा मुझे खाना खिलाएगी, लेकिन ये विधवा के पास तो खुद खाने को नहीं है। इस समय एलिय्याह का विश्वास डगमगा सकता था, परंतु यहाँ पे एलिय्याह का विश्वास बना रहा। और हम अगर वचन में पढ़ेंगे तो वहाँ पे आप पढ़ने पाएंगे कि एलिय्याह ने उसको उत्साहित किया है। एलिय्याह ने उससे मांगा कि तुम मेरे लिए लेके आ। यहाँ पे उस विधवा के अंदर भी एक विश्वास देखना है। हमें अपने विश्वास को थोड़े से थोड़े में भी दिखाने की ज़रूरत है। अगर हमारे पास थोड़ा है उसमें भी हम विश्वास परमेश्वर के ऊपर रखें, परमेश्वर उसी थोड़े में आपको बहुत आशीष देने वाला है। आज मैं वचन के सुनने वालों से बात करना चाहता हूँ इस बात को कहते हुए, हो सकता है कि आज आपके पास बहुत थोड़ा है, आपकी आमदनी, आपकी इनकम, आपकी सैलरी बहुत कम है, आवश्यकताएं बहुत ज़्यादा है, आपके घर में जो आज आपको दिखाई दे रहा है शायद वो बहुत कम है, आपकी आवश्यकताएं भी पूरी बड़ी मुश्किल से हो रही हैं, हो सकता है बहुत कम है, आपके पास है नहीं, ज़रूरतें बहुत ज़्यादा हैं, आपके बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए चाहिए, आपको बहुत कुछ चाहिए, बच्चे बड़े हो रहे हैं, शायद उनके शादी ब्याह के लिए चाहिए, और आप सोचते हैं जितना मेरे पास है मैं नहीं कर पाऊंगा। लेकिन आप विश्वास कीजिए, हमारा परमेश्वर थोड़े में बहुत आशीष देने वाले हैं। आपको याद करना पड़ेगा वो घटना जब हम यूहन्ना का सुसमाचार 6 अध्याय पढ़ते हैं। वहाँ पर भीड़ 5000 से अधिक थी, और रोटी वहाँ पे जो थी, भोजन जो था, लिखा है 5 रोटी और 2 मछली थी वहाँ पे। ऐसे थोड़े से भोजन को लेकर एक बच्चा जब प्रभु यीशु मसीह के पास आया है, यीशु मसीह ने उसे हाथ में लेके कहा लोगों से बैठने के लिए कि वो बैठ जाएं। तब लिखा है प्रभु यीशु मसीह ने उसके लिए धन्यवाद किया और आशीष मांग कर तोड़ तोड़ कर वो चेलों को देते रहे, और लिखा है सब खाने वाले तृप्त हो गए, और उसके बाद 12 टोकरे बच भी गए। यह है परमेश्वर का वचन। बाइबल की बात है, केवल पढ़ के रख देने के लिए नहीं है, मुझे याद रखने की ज़रूरत है कब परमेश्वर ने कहाँ पे क्या करा है। अगर यहाँ पे इस विधवा को अपने थोड़े भोजन पे विश्वास करना है कि मेरे पास थोड़ा सा है और परमेश्वर का दास मुझसे मांग रहा है, तो उसको विश्वास करके अपने थोड़े से भोजन को परमेश्वर के दास को दे देना है। उसका विश्वास उसको आगे के लिए बढ़ने में मदद करेगा। कई बार हमारा विश्वास हमें रोक देता है जब हमारे मन में शक आ जाता है कि अगर मैंने ये भी खर्चा कर दिया, यदि ये भी मैंने दे दिया तो मेरे लिए क्या होगा, और हम वहीं टिक जाते हैं। हम उस थोड़े को देखते रहते हैं, लेकिन परमेश्वर कई बार उस थोड़े में हमें बहुत आशीष देके आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे एलिय्याह के अंदर भी विश्वास है और उस विधवा के अंदर भी अब विश्वास होना चाहिए। ये दूसरी चीज़ ध्यान रखिए कि परमेश्वर वो हैं जो हमारे विश्वास के अंदर हमारे आज्ञा पालन का जीवन देखना चाहते हैं। एलिय्याह ने आज्ञा मानी, उस विधवा ने भी आज्ञा मानी। तीसरी चीज़ हमें देखना है और वो ये है कि परमेश्वर जो प्रबंध हमारे लिए करते हैं
वो कभी भी समाप्त नहीं होता। जो परमेश्वर इंतज़ाम करते हैं हमारे लिए, वो कभी ख़त्म नहीं होता है। मुश्किल समय रहेगा, कठिन समय रहेगा, लेकिन परमेश्वर की आशीष, परमेश्वर की भरपूरी तब भी आपके जीवन में और आपके घर में बनी रहेगी। यदि आपने उस थोड़े से में भी अपना विश्वास दिखाया है, तो कभी भी आपके घर में कमी और घटी नहीं होगी। हम देखते हैं 13 वचन से लेकर और 16 वचन तक, इसमें यूँ लिखा हुआ है, एलिय्याह ने उससे कहा, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास लिया, फिर इसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना, क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर मेंह न बरसाएगा, तब तक ना तो उस घड़े का मैदा समाप्त होगा और ना उस कुप्पी का तेल घटेगा। तब वह चली गई और एलिय्याह के वचन के अनुसार किया। तब से वह और स्त्री और उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहे, यहोवा के उस वचन के अनुसार जो उसने एलिय्याह के द्वारा कहा था। ना तो उस घड़े का मैदा समाप्त हुआ और ना उस कुप्पी का तेल समाप्त हुआ। यह है परमेश्वर की आशीष। परमेश्वर जब इंतज़ाम करते हैं तो परमेश्वर का इंतज़ाम कभी भी ख़त्म नहीं होता है। इंसान कई बार बहुत प्रबंध करता है, अपनी जी तोड़ मेहनत करके बहुत कुछ इकट्ठा करता है, लेकिन इंसान के प्रबंध किए में भी कई बार कमी आ जाती है। आप अपने बच्चों के शादी ब्याह करें, अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए पैसे इकट्ठा करें, आप सोचते हैं कि जो मैंने इकट्ठा करा इधर उधर से करके उससे सब पूरा हो जाएगा, लेकिन आप देखेंगे वो भी कम पड़ गया। परंतु जब आप विश्वास के द्वारा आप परमेश्वर के लोगों के लिए, परमेश्वर के लिए कुछ करते हैं, थोड़े से में भी जब अपना हाथ आगे बढ़ा के आप परमेश्वर के लोगों को देते हैं या परमेश्वर को देते हैं, परमेश्वर उस समय में आपको बड़ी आशीष देते हैं। यहाँ पे लिखा है, परमेश्वर के दास एलिय्याह ने कहा, मत डर, बस जैसा मैं कह रहा हूँ तू वैसा कर। उसके पास कुछ भी नहीं था, विधवा के पास, उसके पास मुट्ठी भर मैदा था और कुप्पी में थोड़ा सा तेल था। उस विधवा ने विश्वास किया और परमेश्वर के दास को उसने खिलाया। परमेश्वर कभी किसी का कर्जदार नहीं होता है। उसने उस थोड़े से में भी परमेश्वर के दास को दे दिया और लिखा है, जब तक वहाँ पे अकाल रहा, ना तो उस कुप्पी का तेल समाप्त हुआ और ना उसके घर में मैदा खत्म हुआ। अकाल तक वो और उसका घराना खाते रहे। यह है परमेश्वर की आशीष। परमेश्वर का प्रबंध कभी ख़त्म नहीं होता है। ये परमेश्वर ने इंतज़ाम किया था अकाल के समय में। आज हो सकता है कि आपको बहुत महंगाई लगती है, बहुत महंगाई है दुनिया के अंदर, हमारे देश में महंगाई, सब कुछ महंगा होता चला जा रहा है। आने वाले टाइम में आप कैसे अपने बच्चों को पालेंगे, कैसे उनकी पढ़ाई लिखाई करवाएंगे, कैसे उनका शादी ब्याह करेंगे, कैसे अपना घर बार आप बनाएंगे, आपको बहुत महंगा लग रहा है, कठिन लग रहा है। और ये इसलिए लग रहा है क्योंकि अभी तक आपने परमेश्वर पे विश्वास नहीं किया। जिस दिन आप परमेश्वर के वचन पे विश्वास करेंगे कि आप परमेश्वर के लिए अपने हाथ को आगे बढ़ाएंगे, उस दिन से परमेश्वर कह रहा है तुम्हारे घर की आशीष खत्म नहीं होगी। आज बहुत सारे लोगों के परिवार में से आशीषें चली गईं, इसलिए चली गईं क्योंकि उन्होंने अपना हाथ परमेश्वर को देने के लिए रोक लिया। वो नहीं दे रहे क्योंकि उनको अपनी ज़रूरतें नज़र आ रही हैं, परमेश्वर पे भरोसा नहीं करते। इस विधवा ने एलिय्याह की बात के ऊपर विश्वास किया। उसने कहा तुम मेरे लिए पहले लेके आ जा। उसने विश्वास किया और विश्वास से जब उसने थोड़ा सा भी दे दिया तो लिखा जब तक अकाल रहा उसके घर में कमी नहीं हुई। 3.5 वर्ष तक वहाँ पे अकाल रहा और ऐसे अकाल के समय में परमेश्वर उसको और उसके परिवार को देखभाल करता रहा। मेरा परमेश्वर मेरी ज़रूरतों को पूरा करेगा। महंगाई हो चाहे जितना मर्जी कुछ हो, आप परमेश्वर के लिए अपना हाथ अब जब आगे बढ़ाते हैं तो परमेश्वर से ही उम्मीद करें, परमेश्वर ही आपको बदला देंगे। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि आप चर्च में देते हैं, अपना 10वांश अपना दान देते हैं और आपको उसमें से हिस्सा मिलना चाहिए, ऐसी गलत सोच वालों को कभी परमेश्वर की आशीष नहीं मिलती। अगर आपने परमेश्वर को दिया है, परमेश्वर से ही उम्मीद करें। आपको अपने दिए हुए दान के विषय में, आपको अपने कमाए के हिस्से को दिए हुए के में आपको कभी ये नहीं सोचना कि मैंने इतना दिया है और उसका क्या किया जा रहा है, ये आपको नहीं सोचना। कई सारे लोग यही सोचते हैं कि हमने चर्च में दिया, हमारे पैसा पता नहीं कहाँ इस्तेमाल हो रहा है, क्या किया जा रहा है। ये परमेश्वर के लोगों की जिम्मेवारी है, प्रभु के दास की जिम्मेवारी। वो जैसा मर्जी करें, परमेश्वर को हिसाब किताब उनको देना, आपको नहीं देना।
आपने तो अपना काम पूरा कर दिया कि आपने दे दिया है। यही परमेश्वर सिखाना चाहते हैं। लौटाएगा परमेश्वर। आप परमेश्वर को देने के लिए कभी अपना हाथ पीछे ना करें। यहाँ इस विधवा ने ऐसे करा है और परमेश्वर ने इसके घर में कभी भी कमी और घटी नहीं होने दी। यदि आप चाहते हैं आपके घर में आशीषें बने रहे तो परमेश्वर को देना सीखें। कमी में भी घटी में भी आप दें और परमेश्वर की आशीष कभी आपके घर में से समाप्त नहीं होगी। चौथी और अंतिम चीज़ वो यह है, छोटी आज्ञाकारिता मेरे लिए बड़ी आशीष लाती है। छोटी आज्ञा जब आप मानते हैं, छोटा सा कदम आप जब उठाते हैं अपना आज्ञा मानने वाला, उससे बड़ी आशीष आपके जीवन में आती है। इस विधवा ने छोटा सी आज्ञाकारिता का जीवन निभाया, थोड़ा करा। प्रभु के दास ने एक रोटी मांगी, उसने बना के दी है और लिखा है जब तक अकाल रहा उसके घर में कभी भी कमी घटी नहीं हुई है। बड़ी आशीष मिली है। याद रखिए कितना सुंदर परमेश्वर के वचन में शिक्षा है। सबसे पहले एक रोटी दी है प्रभु के दास को बना के और 3.5 साल तक अकाल के समय में उसने खाया है। अगर वो उस एक रोटी को भी बचा के, संकोच करके, लालच करके रख लेती, प्रभु के दास को नहीं देती, तो उसके अंदर क्या था, मैं और मेरा बेटा ये खाएंगे और उसके बाद मर जाएंगे। क्या आप यही चाहते हैं? कुछ दिन तक जीवन आप जिए और फिर ख़त्म हो जाएं? या आप चाहते हैं परमेश्वर की आशीषों को एंजॉय करें, प्रभु आशीष दे और लंबे समय तक रहें? अकाल के समय में वो विधवा और उसका घराना रहे हैं। 3.5 वर्ष तक अकाल रहा। छोटी सी आज्ञाकारिता का जीवन और बड़ी आशीष, बड़ी लंबे समय की आशीष। केवल एक कदम उठाया। प्रभु चाहते हैं आप छोटी छोटी बातों में आज्ञाकारी बने, छोटी छोटी बातों में अपने हाथ आगे बढ़ाएं, प्रभु के लिए, प्रभु के राज्य के लिए बीज बोएं। हमारा देना, हमारा किसी के लिए कुछ करना, ये बीज बोना होता है। यदि परमेश्वर आपको कभी ऐसा मौका देते हैं कि आप प्रभु के लोगों के लिए, परमेश्वर के काम के लिए, प्रभु के दास के लिए अगर अपना हाथ आगे बढ़ा के कुछ करते हैं, तो आप इस बात को जानिए और विश्वास कीजिए, ये आप बीज बो रहे हैं। और जब आप बीज बोते हैं, आप एक बीज बोएंगे, परमेश्वर आपको बहुत फलवंत करेगा। परमेश्वर आपके साथ हो। आप याद रखिए, संकट के समय में भी परमेश्वर मार्ग दिखाते हैं और रास्ता। दूसरी चीज़ आप याद रखिए इस बात को, विश्वास आपका आज्ञाकारिता वाले जीवन से प्रकट होता है। आप वचन सुनते हैं, विश्वास की बातें करते हैं, लेकिन परमेश्वर की बातों को मानते तो है नहीं, कदम तो उठाते नहीं, तो सब कुछ व्यर्थ है। आप विश्वास कीजिए और आज्ञा मानिए। परमेश्वर का प्रबंध कभी भी ख़त्म नहीं होता। जब परमेश्वर कुछ इंतज़ाम करते हैं, वो कभी भी ख़त्म नहीं होने पाता। और चौथी चीज़ मैंने बताया, छोटी आज्ञाकारिता वाला जीवन बड़ी आशीष हमारे लिए लेके आता है। आज ये आपके ऊपर, आप क्या करना चाहते हैं? केवल वचनों को सुन के रह जाना चाहते हैं या प्रभु के वचन को सुन के आप कदम बढ़ाना चाहते हैं? एलिय्याह ने परमेश्वर के वचन को सुना, ग्रहण किया और कदम को आगे बढ़ाया। विधवा ने वचन को सुना, परमेश्वर की बात को सुना, विश्वास किया और कदम बढ़ाया और उसको आशीष मिली है। अगर आज आप चाहते हैं ऐसे आपका जीवन हो, तो आप वचन को सुन के विश्वास कीजिए और अपने कदम को आगे बढ़ाएं। परमेश्वर आपके लिए हर चीज़ का इंतज़ाम करेंगे, क्योंकि वो आशीष देने वाला परमेश्वर है। बाइबल बताती है, परख कर देखो यहोवा कैसा भला है। परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। हमारे परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इन वचनों के लिए जो हमने सुना है। सुंदर वचन है प्रभु, विश्वास करने वाला वचन है। एलिय्याह का जीवन बड़ा अच्छा उदाहरण है। परमेश्वर, उसने आपके वचन पे विश्वास किया और आज्ञाकारिता वाला जीवन जिया। वो आगे बढ़ता चला गया। मेरा विश्वास मुझे आगे बढ़ाता है। उस विधवा ने विश्वास किया, उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया, एक रोटी प्रभु के दास को खिलाई और 3.5 साल तक अपने घराने सहित अकाल के समय में भोजन करती रही। ये प्रभु आपका आश्चर्यकर्म है। आप बड़े इंतज़ाम करने वाले परमेश्वर हैं। आप प्रबंध करते हैं। आज वचन के सभी सुनने वालों को आशीष दें प्रभु। हम देना सीखें, हम अपना हाथ आगे बढ़ाना सीखें, ताकि हम आपकी आशीषों को प्राप्त करें। परमेश्वर, जो हाथ आज रुक गए हैं, उन हाथों के लिए प्रार्थना करते हैं कि वो प्रभु अपने मन को तैयार करें, बीज बोना सीखें, बीज बो के वो फलवंत हो सकें। क्योंकि प्रभु, जब हम आपके राज्य के लिए बीज बोते हैं तो परमेश्वर हम आशीषित होते हैं। वचन के सुनने वाले सभी बहन भाइयों को आशीष दें। प्रार्थना यीशु के नाम से करते हैं, आमीन। परमेश्वर आप सभी को बहुत ऐसे आशीष दे।
आपका दिन अच्छा रहे। इस वचन को शेयर कीजिए, लोगों को उत्साहित करें कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और शेयर भी करें इस वचन को, ताकि और भी लोग आशीषित हो सकें। अगर आप चाहते हैं कि कुछ आपकी प्रार्थनाएं हैं तो आप कमेंट में अपनी प्रार्थनाएं भी आप भेज सकते हैं, ताकि मैं और मेरा परिवार और मेरी कलीसिया आप लोगों के लिए प्रार्थना भी कर सके। आप अपनी प्रार्थनाएं भी हमें भेज सकते हैं, कमेंट में लिख के आप भेज सकते हैं। प्रभु आपको आशीष दे।